हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए बच्चों, मेरा यह दावा है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो इसके बाद आपका पूरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, जब पास्ट में कोई काम एक सर्टेन टाइम में, मतलब एक टाइम पीरियड हो, उसमें चल रहा होता है, पास्ट में वो काम चल रहा होता है, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मोहन पढ़ रहा था, तो ये कंटीन्यूअस की बात थी। मोहन पढ़ रहा था, किसकी बात थी? कंटीन्यूअस की बात थी। सोहन लड़ रहा था, ये भी कंटीन्यूअस की बात थी। अगर इसमें मैं एक टाइम डाल दूं, है ना, कि मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो मोहन पढ़ रहा था कंटीन्यूअस, और जैसे इसमें मैंने एक टाइम मेंशन किया, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, मोहन लड़ रहा था, मोहन 2 घंटे से लड़ रहा था, तो जब मैं क्या करता हूं, टाइम को डालता हूं कंटीन्यूअस में, तो बन जाता है क्या? परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ये प्रेजेंट में आप बना सकते हो, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ, तो इसमें पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, और फिर बाद में मेन वर्ब देखेंगे। फिर जैसे हर वीडियो में करते आते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, टाइप 1, टाइप 2, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, ये होती है हैड और बीन, हैड बीन। ठीक है, और की जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब, वो होती है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। और इसमें टाइम के लिए सिंस, टाइम के लिए सिंस और फॉर आता है। अगर टाइम पीरियड है तो सिंस आएगा, और ड्यूरेशन है तो फॉर आएगा। पीरियड है तो सिंस आएगा, और ड्यूरेशन है तो फॉर आएगा। क्लियर हो गया? पीरियड मतलब जैसे कि मोहन सुबह से खेल रहा है, तो एक टाइम पीरियड है, सुबह से खेल रहा है, तो सिंस आएगा। मोहन दोपहर से सो रहा है, टाइम टाइम पीरियड क्या इसमें? दोपहर। ठीक है, अब ड्यूरेशन क्या है? मोहन 2 घंटे से खेल रहा है ना। मोहन 2 दिन से पढ़ रहा है, मोहन 2 दिन से लड़ रहा है, सोहन 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। तो ड्यूरेशन में आएगा फॉर, और पीरियड में आएगा सिंस। तो इसमें इतनी बातें आपको याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन, मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और टाइम इसमें लगेगा सिंस और फॉर। ड्यूरेशन पीरियड दिया होगा तो सिंस लगाएंगे, और ड्यूरेशन में बात कर रहे होंगे तो फॉर लगाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे सारे सेंटेंस में अभी तक होता आ रहा है, वैसे यहां पे भी होने वाला है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड बीन, प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब की, प्लस आईएनजी, प्लस सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में टाइम, सिंस, फॉर, और सबसे लास्ट में प्लस टाइम। देखिए अब हम एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस क्या है कि जैसे मैंने लिया, ही को लिया, ही हमारा है सब्जेक्ट, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ही के साथ हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, है ना। तो ही के साथ आएगा हैड बीन। अब आपको एक वर्ब लेनी पड़ेगी, मतलब एक्शन वर्ड, जो मतलब ही क्या काम करेगा वो एक्शन कहलाएगा। तो एक्शन वर्ड क्या लेंगे हम लोग? जैसे लिया डांस, और डांस में लगाएंगे आईएनजी, तो डांसिंग, तो ही हैड बीन डांसिंग, है ना। इसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो, और ऑब्जेक्ट नहीं ले तो टाइम, सीधे टाइम ले सकते हो। तो टाइम जैसे मैंने लिया फॉर 2 आवर्स, तो ही हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिए ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है आपकी वर्ब, ये आपका टाइम के लिए यूज किया गया है, ये आपका टाइम ड्यूरेशन, और ये है आपका प्रोनाउन। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सेंटेंस में आपको वर्ड्स पहचानने आने चाहिए, है ना। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा बनना है तो सेंटेंस में वर्ड्स पहचानने आने चाहिए। कैसे? ये है प्रोनाउन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये आपका टाइम के लिए सिंस और फॉर यूज किया गया है एज अ प्रीपोजिशन, है ना, और ये है आपका 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन। चलिए आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। सी, ये प्रोनाउन,
सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और रीडिंग। रीड मैंने एक वर्ब ली जिसमें आईएनजी लगाएंगे, तो सी हैड बीन रीडिंग, है ना। इस बार लेंगे सिंस, तो SINCE सिंस, है ना, मॉर्निंग। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस एग्जांपल्स दो दिए हैं और दोनों से बातें क्लियर हो गई होंगी। तो सी आपका क्या है, प्रोनाउन है, हैड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग आपकी वर्ब है, सिंस आपका टाइम पीरियड शो कर रहा है और मॉर्निंग आपका टाइम शो कर रहा है। तो ये बातें आपको अफर्मेटिव की क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग निगेटिव में चलते हैं। निगेटिव की बात इसमें भी होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आती है, मैंने आपको पहले सिखाया है, किसी भी सेंटेंस में अगर दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, जैसे हैड बीन, ये दो हेल्पिंग वर्ब वाली वर्ब है ना, एक हैड है दूसरा बीन है, तो हमेशा नॉट इनके बीच में लगाइए, तो हैड नॉट बीन ऐसे। तो देखिए हैड नॉट बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब में प्लस सिंस फॉर और लास्ट में टाइम। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो हैड नॉट के बीच, जो नॉट आएगा वो हैड और बीन के बीच में आने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फिर से वही पुराने सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। ही हैड, पिछली बार मैंने बोला था ही हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अब इस बार नेगेटिव लाना, तो ही हैड नॉट। देखिए नॉट को मैंने कहां डाला, हैड के जस्ट बाद, तो ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। ऐसे एक सेंटेंस और लेते हैं। रोहित हैड के बाद आएगा नॉट, देखिए यहां भी नॉट क्या हुआ, हैड के जस्ट बाद आया, बीन के जस्ट पहले आया, है ना। तो हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 1 में। तो देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव टाइप 1 क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आती है ना। हेल्पिंग वर्ब कहां पे आती है, आगे आती है। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे लिखा है राम हैड बीन, तो आपको क्या समझना है, देखिए राम हैड बीन जैसे लिखा, तो ये जो हैड है, तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो केवल हमें हैड बस को आगे लाना है, बीन अपनी जगह पे ही रहेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हैड राम बीन, हमको ऐसे लिखना है ना। तो अगर इंट्रोगेटिव बनाना है और दो हेल्पिंग वर्ब है, तो पहली वाली को क्या करना है, सब्जेक्ट के आगे रखना है। तो हैड राम बीन, हैड राम बीन। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जिसका स्ट्रक्चर बनेगा, हैड ही बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए तो मैंने क्या किया, मैंने हैड को सब्जेक्ट के आगे रखा और बीन अपनी जगह पे ही है। तो हैड ही बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क। देखिए हैड है हेल्पिंग वर्ब, ही है आपका प्रोनाउन, डांसिंग है आपकी वर्ब, फॉर है आपका टाइम ड्यूरेशन के टाइम के लिए, और 2 आवर्स आपका टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। साइन है ये जो शो करता है कि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क मतलब कि इंट्रोगेटिव है। अब अगर इसी में टाइप 2 की बात कर लेते हैं, ये टाइप 1 था, तो कुछ नहीं करना। टाइप 2 में सेम यही स्ट्रक्चर रहने वाला है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जब दोनों स्ट्रक्चर सेम है तो अंतर कहां आएगा, तो देखिए अंतर आने वाला है इसके आगे WH वर्ड आपको जोड़ देना है। WH वर्ड क्या होते हैं, हर सेंटेंस, हर आपको टेंस में बताता हूं। तो यहां पे क्या आएगा, WH वर्ड्स आएंगे, या फैमिली भी कह सकते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं, तो WH वर्ड्स जो होते हैं ये होते हैं आपके व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, WH वर्ड्स होते हैं। तो कुछ नहीं करना, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, हैड ही बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसको यहां फिर से मैं लिख ले रहा हूं, हैड ही बीन डांसिंग for 2 hours
क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, तो हो क्या रहा है इसमें, सब कुछ सही जा रहा है। बस आपको एक चीज और करनी है कि जो हेड है इसके आगे WH वर्ड लगा दीजिए, है ना। वाई, ये मैंने जैसे ही वाई को लगाया टाइप 2 बन गया। कोई कोई आपको टाइप 3 भी सिखा सकता है। तो टाइप 3 क्या होता है, इसी वाले में वाई हैड ही बीन में बीन के जस्ट पहले नॉट आ जाएगा टाइप 3 में, ठीक है। तो वाई हैड ही नॉट बीन, ठीक है, डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये आपका सेंटेंस आपका, मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, है ना। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। वीडियो को बार बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक ले जाइए, है ना। जय हिंद।